नमस्ते। वास्तु शब्द का प्रयोग सुनियोजित भवन बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी अनियोजित भूखंड को सुनियोजित कर जब उसका प्रयोग निवास, व्यापार या मंदिर के रूप में किया जाता है, तब उस भूखंड पर होने वाले निर्माण को वास्तु शास्त्र द्वारा निर्मित नियमों को वास्तु कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। हमारे चारों वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। स्थापत्य वेद को ही वास्तु का उद्गम माना जाता है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से समस्त सृष्टि की संरचना हुई है। अंतर्दृष्टि योग साधना के बल पर विकसित दिव्य दृष्टि, जिसके माध्यम से वैदिक ऋषि संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को जानने में समर्थ थे। अपौरुषेय किसी मनुष्य के द्वारा जिसकी रचना ना की गई हो, वेदों को भारतीय परंपरा में अपौरुषेय माना गया है। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा व्यापार से भरपूर धन कमाया जा सकता है। वास्तुशास्त्र आपकी तरक्की में आने वाली सारी रुकावटों को दूर कर देता है। यहाँ हम वास्तुशास्त्र के कुछ नियम आपको बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में, व्यापार में, अपने संबंधों में, अपनी आर्थिक स्थिति में बहुत तरक्की करेंगे और अपने हर सपने को साकार कर सकेंगे। माँ लक्ष्मी, श्री गणेश, श्री कुबेर, स्वास्तिक, ओम आदि के मंगल चिन्ह आप अपने घर, दुकान, ऑफिस, प्रतिष्ठान आदि के मुख्य दरवाजे के ऊपर प्रतिष्ठापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा हमें धन प्रदान करती है। आप तिजोरी, नगद पैसा, गल्ला उत्तर दिशा में ही रखें। हमारे सभी व्यापारी भाई अपने घर के ईशान कोण में 7 रंग का झंडा लगाएं और ओम सर्वभ्यो देवताभ्यो नमः मंत्र का 11 बार पाठ करके ही घर से दुकान या प्रतिष्ठान या व्यापार पर जाएं। घर में वास्तु दोष का बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर भी पड़ता है। अगर आपका व्यापार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है, तो इसमें काफ़ी हद तक घर का वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु दोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आप घर की पूर्व दिशा में श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें, जो मिट्टी की बनी हो और मूर्ति लाल रंग की हो। जबकि घर के मुख्य द्वार पर माँ काली की पत्थर की प्रतिमा लगाएं। आप हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा में मुँह करके जल पिएं। खाना सदैव पूर्व की ओर मुँह करके ही खाएं। खाना कभी भी अपने बिस्तर पर बैठकर ना खाएं। यदि आपके घर में, दुकान में, प्रतिष्ठान में या व्यापार स्थल में तिजोरी है, तो आप कभी भी तिजोरी को खाली ना छोड़ें। आप तिजोरी पर हल्दी या रोली से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। दोस्तों, इन छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण उपायों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल आपका व्यापार बढ़ेगा, बल्कि घर परिवार में खुशहाली भी आएंगी। दोस्तों, आपको अगले भाग में बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके ऑफिस का रख रखाव कैसा होना चाहिए। आप सबको मेरा सादर प्रणाम।